अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम न्यूमेरिकल करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने टॉपिक पढ़ा था टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। तो उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हम इसी टॉपिक के न्यूमेरिकल करते हैं। एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आप देखें पेज नंबर 166 पे। पेज नंबर 166 पे देखें क्वेश्चन नंबर 25 जो है ख़ास तौर पे ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, ये आज हम कर लेते हैं। तो 25 का बी पार्ट है। 166 पेज पे देखें आप, स्टेटमेंट है इसकी कि बास्केटबॉल प्लेयर हैज़ हिट ऑन 60% ऑफ हिज शॉट्स फ्रॉम द फ्लोर। इफ़ ऑन द नेक्स्ट 100 शॉट्स ही मेक्स 70 बास्केट्स, वुड यू से दैट हिज शूटिंग हैज़ इम्प्रूव्ड। इस चीज़ को टेस्ट करना है, क्या आप कह सकते हैं कि उसकी शूटिंग जो है वो इम्प्रूव हुई है। यूज़ है 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो शूटिंग इम्प्रूव हुई है या नहीं हुई, इस चीज़ को टेस्ट करना है। तो अब देखें यहाँ पे भी टेस्टिंग की बात है। एक तो ये है कि ये प्रोपोर्शन का केस है। प्रोपोर्शन का केस किस तरह आपको पता चलेगा कि ये प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। ये आप देखें कि परसेंटेज में आपको दिया हुआ है डेटा जो है कि 60% ऑफ द शॉट्स वो जो है वो बास्केट में डालता है, बास्केट करता है। तो 100 शॉट्स हैं, डिस्क्रीट डेटा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रोपोर्शन ही निकाल सकते हैं कि कितने, मतलब आउट ऑफ 100 जो है 70 टाइम्स जो है उसने बास्केट्स किए हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप प्रोपोर्शन 70/100 निकाल सकते हैं। अगर परसेंटेज निकालनी है तो 70/100 मल्टीप्लाइड बाई 100 कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें अंदाज़ा हो जाता है इस बात का कि ये प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। दूसरा ये कि अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी हमने 6 स्टेप करने हैं कि ये आपने बताना ये है कि उसकी शूटिंग इम्प्रूव हुई है या नहीं हुई। तो अब ये देखें आप कि डेटा उसने दिया है, उसका जो प्रीवियस रिकॉर्ड है कि वो ये है कि वो 60% शॉट्स जो है वो बास्केट करता है। ये प्लेयर जो है इसका प्रीवियस रिकॉर्ड ये है कि 60% जो शॉट्स हैं वो बास्केट करता है। तो अब हमने क्या किया, एग्जांपल लिया 100 शॉट्स का। तो 100 में से 70 शॉट्स उसने बास्केट किए, ठीक है, मतलब वो बास्केट में डाले उसने बॉल। तो अब ये बताएं कि ये उसकी शूटिंग इम्प्रूव हुई है या नहीं हुई। ये जो डेटा हमने लिया है, जो सैंपल लिया है, इससे तो देखें तो हमें अंदाज़ा होता है कि उसकी शूटिंग इम्प्रूव हुई है, क्योंकि 70% जो है बास्केट उसने किए हैं। प्रीवियस रिकॉर्ड उसका 60% का है। तो एक तो टेक्निक ये है कि जो कुछ आप सैंपल से एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसी चीज़ को आप H1 में लिख देते हैं कि अब सैंपल कह रहा है कि यस उसकी शूटिंग इम्प्रूव हुई है, ठीक है। मतलब सैंपल की प्रोपोर्शन ये है कि सैंपल की प्रोपोर्शन ग्रेटर देन 60% है, मतलब 0.60 या 60%। सैंपल की प्रोपोर्शन क्योंकि ग्रेटर देन 0.60 है, तो हम इसी रिज़ल्ट को पॉपुलेशन पे अप्लाई करके कह देते हैं कि पॉपुलेशन की प्रोपोर्शन भी ग्रेटर देन 0.60 होगी। अब इस चीज़ को H1 में लिखें, ठीक है। तो H1 बन गया H1P ग्रेटर देन 0.60। अब इसकी अपोजिट जो है H0 बना लें। तो एक तरीका तो ये है H0 H1 बनाने का, ठीक है, जो मैंने आपको एक लेक्चर में पिछले 2 लेक्चर पहले या 2 लेक्चर पहले शायद ये बात हमने की थी कि वाट एवर यू आर एक्सपेक्टिंग फ्राम सैम्पल डेटा, आप उस चीज़ को H1 में लिख लेते हैं। जो कुछ आप सैम्पल डेटा से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सैम्पल डेटा जो कुछ कह रहा है उसी को पॉपुलेशन पे अप्लाई करके आप उसको H1 में लिख देते हैं और उसके अपोजिट फिर H0 बना लें। तो ये तरीका है एक H0 H1 बनाने का। जो तो यहाँ पे ज़्यादा सूटेबल यही रहेगा, आप इसी मेथड से कर लें, ठीक है। तो H0 बन गया, H1 बन गया हमारा। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस उसने दिया है 0.05, फिर आगे टेस्ट स्टेटिस्टिक। अब इस केस में हम ये लगाते हैं z = x + -1/2 - np0/np0 × q0। तो अब यहाँ पे इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना है कि +- 1/2 कंटिन्यूटी करेक्शन आ गई है। तो कंटिन्यूटी करेक्शन
प्लस प्लस करें या माइनस करें, इसका अंदाज़ा लगाने के लिए पिछले लेक्चर में हमने ये बात की थी कि अब देखें यहाँ पे x जो है, x की वैल्यू 70 है। x जो है नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स होते हैं, इन जनरल हम ये कहते हैं। जिस तरह प्रोबेबिलिटी में हम कहते हैं ना, प्रोबेबिलिटी किसी चीज़ की, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं तो क्या फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का कि नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स, तो वो प्रोबेबिलिटी आ जाती है हमारे पास। तो प्रोबेबिलिटी असल में प्रोपोर्शन ही होती है। अब ये देखें तो x जो है यहाँ पे x से डिनोट करेंगे नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स के जितने आउटकम्स जिस इवेंट में आपका इंटरेस्ट है उसके टोटल नंबर कितने आ रहे हैं, ठीक है, टोटल कितने आ रहे हैं सैम्पल में से, उसका कितना पार्ट है। मतलब सैम्पल आपने 100 का लिया तो n 100 हो गया, तो इसमें से बास्केट जितने उसने किए, जितने सक्सेसफुली उसने बास्केट किए बॉल्स शार्ट्स, तो वो हो गए 70। ये डेटा दिया हुआ है सैम्पल का, तो x इक्वल टू 70 हो गया, n इक्वल टू 100 है। अब यहाँ से जो है आपने ये अंदाज़ा लगाना है, P0 जो है 0.60 है, P0 0.60 जिस प्रोपोर्शन की, जिस वैल्यू को टेस्ट कर रहे हैं आप, पॉपुलेशन की वैल्यू होती है जिसको टेस्ट कर रहे हैं, ये P0 से हम कहते हैं। तो P0 0.60 है, n हमारे पास आ गया 100, n और P0 मल्टीप्लाई किया तो 60 आया। अब x और n P0 का कंपैरिजन किया है, नीचे देखें आप, इसमें थर्ड स्टेप पे मैंने ये काम किया हुआ है। तो x और n P0 को कंपेयर जब हम करते हैं तो x की वैल्यू 70 है, n P0 की वैल्यू 60 है। क्योंकि अब यहाँ देखें 70 ग्रेटर दैन 60 होता है, मतलब ये कि x ग्रेटर दैन n P0 है। तो इसलिए आप क्या करेंगे, z का फार्मूला जो है ये बन जाएगा, जो एंड पे मैंने लिखा है थर्ड स्टेप में, कि z इक्वल टू x माइनस 1/2 माइनस n P0 और स्क्वायर रूट ऑफ n P0 इंटू Q0। मतलब ये कि x माइनस 1/2 कर देंगे जब आपका x ग्रेटर दैन n P0 होगा। तो ये एक कंडीशन है, ये आपने याद रखनी है कि x अगर ग्रेटर दैन n P0 हो तो x माइनस 1/2 करेंगे, अगर x लेस दैन n P0 होता तो x प्लस 1/2 करते। तो z का ये स्पेसिफिक ये फार्मूला बन गया। अब फोर्थ स्टेप में जाके आपने कैलकुलेशंस करनी है, तो z के फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करें, x इज़ 70 माइनस 1/2 माइनस n P0 60 आया हमारे पास, डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ n 100 है, P0 0.60, Q0 0.40, Q0 निकाल सकते हैं, Q0 इक्वल टू 1 माइनस P0 मैंने किया है थर्ड स्टेप में ही। तो अब ये देखें स्टूडेंट्स के आगे जो है फिफ्थ स्टेप में आप क्रिटिकल रीजन बनाते हैं। क्रिटिकल रीजन भी यहाँ पे देख लें आप, तो देखें H1 आपका ग्रेटर देन है तो क्रिटिकल रीजन राइट टेल में बनेगा, राइट क्रिटिकल रीजन Z कैलकुलेटेड ग्रेटर देन Z अल्फ़ा बनेगा। तो Z अल्फ़ा की वैल्यू ये मैंने कर्व भी बना ली है, साथ ये क्रिटिकल रीजन Z अल्फ़ा, उससे राइट साइड पे ये क्रिटिकल रीजन है राइट टेल में डिस्ट्रीब्यूशन की, और यहाँ पे वैल्यू आती है क्रिटिकल वैल्यू 1.645 टेबल से देखा जब हमने Z.05 को 1 टेल में देखा जब आपने। तो ये वही तरीका है जो आप पहले भी कर चुके हैं, क्रिटिकल रीजन को ज़्यादा डिस्कस करने की यहाँ पे ज़रूरत तो नहीं है। तो खैर 1.94 ये कैलकुलेटेड वैल्यू बनी और 1.645 ये है टेबल वैल्यू या क्रिटिकल वैल्यू। तो सिक्स स्टेप में आप ये स्टेटमेंट लिखेंगे, क्योंकि आपकी क्रिटिकल टेबल ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू है ये क्रिटिकल रीजन में फॉल कर रही है टेस्ट स्टेटिस्टिक की वैल्यू, इसलिए आप H0 को रिजेक्ट कर देंगे। तो हम लिख देते हैं ये स्टेटमेंट के सिंस कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ Z इक्वल टू 1.94 फॉल्स इन क्रिटिकल रीजन, वी देयर फॉर रिजेक्ट H0। तो H0 को रिजेक्ट किया तो मतलब ये है कि H0 को रिजेक्ट किया तो इन अदर वर्ड्स H1 को एक्सेप्ट किया। तो H1 को एक्सेप्ट करने का मतलब ये है कि उसकी शूटिंग इम्प्रूव हुई है। तो ये प्रोसेस है स्टूडेंट्स टेस्टिंग करने का अबाउट पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। तो जर्नल प्रोसीजर हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे, स्पेसिफिक ये क्वेश्चन है। इसी तरह के बाकी क्वेश्चन आप ट्राई करें, अगर आप कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो आप मुझसे पूछ लें अगर कोई बात समझ नहीं आई। बाकी अगले क्वेश्चन जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।